साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम जूनियर अकाउंटेंट 2023 भर्ती से रिलेटेड इंग्लिश के टॉपिक्स को जो है हम क्लियर कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि ये टॉपिक्स हमें 3 से 4 बुक्स में से हमने कवर किया है और कंटेंट कहीं भी ये नहीं माना जाएगा कि कम है, कम नहीं मिलेंगे आपको। आपको बस इसको मैनेज करना है, जो शॉर्ट नोट्स बनवाए जा रहे हैं उनको याद करना है और हमारे प्रश्न सही होंगे डेफिनेटली। हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं डिटरमिनर के अंदर, आज हम यूसेज पढ़ेंगे। यूसेज का मतलब हम प्रयोग करना सीखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक के अंदर हम किस तरह से खाली जगह में डिटरमिनर को भरेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और कमेंट जरूर करने हैं। आपको किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं बरतनी है, इट्स रिक्वेस्ट। आप बने रहिए हमारे साथ, आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग, ऐसे चलते चलते सफलता मिल जाएगी। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं डिटरमिनर्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? डिटरमिनर्स की। डिटरमिनर्स की बात करें, डिटरमिनर्स के अंदर खास तौर पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन कौन से डिटरमिनर्स हमने पढ़ने हैं। तो पहले हम एक नंबर पे हम लेते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जिसमें हमने ए, एन और द को पढ़ना है। ठीक है, मैं सारे नहीं लिखूंगा, जो आपके एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण है वो लिखूंगा। बहुत सारे होते हैं ये डिटरमिनर्स, आर्टिकल नहीं डिटरमिनर्स। दूसरा है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, जिसमें दिस दैट दीज दोज आते हैं। बहुत ही सामान्य बात है, बहुत ही सामान्य बात है। आप एक एक दो दो लाइन में उनको पढ़ लोगे, ठीक है। वो आप यहां पर थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे, वैसे बहुत सारे यूज है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स में से हमने एक पॉइंट पढ़ना है, कौन सा? ईच एंड एवरी का, ईच एंड एवरी का, ठीक है, ये पढ़ना है। मैं बिल्कुल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, आपको यहां से प्रश्न उठे हुए होते होंगे, और जो अन्य से जो मैंने नाम लिए दिस दैट दीज दोज, वहां से प्रश्न बिल्कुल सामान्य, एक पलक झपकते ही आपको उत्तर पता चल जाएगा। तो वो हम यहां पर नहीं करेंगे। उसके बाद हम तीसरा है क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स में से हमने क्या करना है? सम और एनी को पढ़ना है, ठीक है, और लिटिल और फ्यू को पढ़ना है, ठीक है, और मच और मैनी को पढ़ना है, ठीक है। तो कितने हो गए? ये 11 शब्द हो गए। अगर ये 11 डिटरमिनर्स जो है आप अच्छे तरीके से कर लो, तो आप बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आप प्रश्न देखोगे। डिटरमिनर्स पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, यहां से ही फोकस जो है वो होता है एग्जामिनर का। अब पहली बात तो ये कि ये पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या देखें? प्रश्न को देखते ही क्या देखें? दीज आर द टेक्निक्स ऑफ एग्जामिनेशन। आप ख्याल रखें इस बात का कि जब कभी भी प्रश्न देखेंगे ना, तो हमारे माइंड में ऐसे ऐसे होना चाहिए कि पूरी इंग्लिश हमारे माइंड में है। एक तैयार स्टूडेंट के तो माइंड में होगी, पूरी इंग्लिश माइंड में है। जैसे ही प्रश्न देखा टेंसेज का है, तो एक टॉपिक पर आ गए, टेंसेज में ये हमें पॉइंट मिला है, इसका मतलब एक एस्पेक्ट पे आ गए। वैसे जैसे जैसे हम पढ़ते जाते वैसे वैसे टॉपिक कम होता है। उसी तरह से डिटरमिनर का देखा तो 4 ऑप्शन देखे, फिर हमें क्या सोचना है? 4 ऑप्शन में ये वाले वर्ड हो तो क्या सोचना है? अगर ए एंड द और जीरो आर्टिकल है, मैं यहां पर एक और वर्ड लिख देता हूं, जीरो आर्टिकल, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है? काउंटेबल, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन का, ठीक है। हमें नाउन का विशेष तौर पर ख्याल रखना है। अगर आर्टिकल के क्वेश्चन को जा रहे हैं तो किसमें? काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का, और अनकाउंटेबल का। आर्टिकल के क्वेश्चन यहां से सही होते हैं। इनसे रिलेटेड रूल्स जो है अगर आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन, इस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हो। दूसरा है ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी में हमें क्या ध्यान में रखना है कि किसी कार्य को इंडिविजुअल किया जा रहा है, इंडिविजुअल किया जा रहा है या ग्रुप में किया जा रहा है, ठीक है, या फिर उसमें नंबर्स, ठीक है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट। ये 3 बातें जो है वो कौन बताएगा हमें? ईच एवरी का आंसर पता करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आई कहानी? ठीक है, क्या पता चला कि काउंटेबल अनकाउंटेबल का ख्याल कहां रखना है? आर्टिकल्स में, ठीक है। ईच एवरी में क्या ध्यान में रखेंगे? कोई एक्टिविटी इंडिविजुअल हो रही है, ग्रुप में हो रही है, और साथ में उसके नंबर का, नाउन का नंबर कैसा है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट। ये बातें अगर पता है तो आप इसको सही कर सकते हो, ठीक है।
हम बात करते हैं सम और एनी की। ठीक है, सम और एनी में हमें यह ख्याल रखना है कि वाक्य में सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है। बस ये बात पता करने से कहीं ना कहीं 70% आप इस क्वेश्चन इसको सही कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिटिल और फ्यू में सिर्फ हमें क्या ध्यान में रखना है, एक तो अनकाउंटेबल, यानी मैं यहां लिखता हूं लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, और फ्यू जो है वो किसके साथ है, प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग होगा। बस ये दो बातें। अगर राइस है तो लिटिल राइस, मिल्क है तो लिटिल मिल्क, बॉय कभी नहीं होगा, फ्यू बॉयज होगा, फ्यू बुक्स होगा। ठीक है, फ्यू क्लासेस होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और मच और मैनी में हम ये ध्यान में रखना है वही बात, मच जो है वो अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है, और मैनी जो है वो प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, अब देखिए अनकाउंटेबल और ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे से हैं, इनकी ये श्रेणियां हैं। इन श्रेणी में अगर आप ध्यान में रखोगे तो आगे सारी परिस्थितियां सही होगी। हम फिलहाल ये वाले उठाते हैं, एक ही वर्ड है सेंटेंस, लेकिन कंसेप्ट बहुत सारे हैं। देखिए कैसे। ठीक है, हम बात करते हैं सम एंड एनी का, सम एंड एनी की बात करते हैं। तो पहला रूल ये बनता है कि सम का प्रयोग जो है, ये लीजिए यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, पहला रूल ये है कि सम का प्रयोग हम करते हैं किसी वाक्य में, सम का प्रयोग हम किसी वाक्य में उस वाक्य में करते हैं जो कि अफर्मेटिव है। अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव है तो उसमें सम का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई वाक्य इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है तो हम एनी का प्रयोग करेंगे। बस देखते ही पता चल जाना चाहिए। अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का देखते ही पता चलता है, इसमें कोई भी बड़ी बात जो है वो शामिल नहीं करनी हमने। ऐसे नहीं सोचना कि सर ये कैसे हो गया। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमें किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हमें सम का प्रयोग करना है तो परिस्थितियां बनेगी तीन। ए परिस्थिति क्या है, वो क्या होना चाहिए, कोई ऑफर होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो है वो कंसेप्ट बनेगा वुड यू से होगा या फिर विल यू से होगा, ये ध्यान में रखना है। हमें यही ध्यान में रखना है, बस पहचान करनी है कि वुड यू विल यू आ जाए तो सामान्यतः क्या होते हैं, ऑफर्स होते हैं। हम ऑफर करते हैं कुछ चीज, कोई नाउन ऑफर हो रहा हो यानी गिटने के लिए दे रहा हो। ऑफर का मतलब है हमारे सामने वुड यू हैव सम आइसक्रीम, है ना, विल यू टेक सम टी, तो सम आइसक्रीम सम टी। ठीक है ना, वुड यू, कोई भी वुड यू या विल यू लगा हुआ सेंटेंस है जिसमें सम का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट जो है, बी पॉइंट है, वो है रिक्वेस्ट का। अगर किसी वाक्य में रिक्वेस्ट है तो वो किससे पता चलेगी, कुड यू से पता चलेगी, कुड और यू से पता चलेगी। ठीक है, इंटेरोगेटिव देख रहे हो ना कि बाद में मैंने इंटेरोगेशंस लगाए हैं, इसका मतलब वाक्य इंटेरोगेटिव होगा लेकिन ये वाले कंसेप्ट होंगे। फिर तीसरा सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट में क्या होगा, एक्सपेक्टेड आंसर। एक्सपेक्टेड आंसर क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। अगर कोई स्पीकर किसी बात को बोल रहा है, जैसे मैं मार्केट गया और मुझे किसी ने कहा कि आप मेरे लिए ये 2 पेन ले आना या फिर ये कुछ एक किताबें ले आना। ठीक है, ठीक है जी, मैं चला गया। अब सामने वाले को एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं जब आऊंगा तो मैं किताबें लेके आऊंगा। ठीक है, तो आते ही मेरे से पूछा जाएगा एक्सपेक्टेशन क्या है कि हाँ भरेगा ये, तो वो पूछेगा, है ना, हैव यू बोट सम बुक्स फॉर मी, क्या तुमने मेरे लिए किताबें खरीद ली, यस खरीद ली है, तो ये यस वाला आंसर हो गया। ये दूसरा रूल हो गया, दूसरा रूल हो गया। अब इसी रूल के ऑपोजिट इधर देखें ना, तो हम ये बात करें कि अगर किसी वाक्य में यानी किसी अफर्मेटिव वाक्य में, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर एनी का प्रयोग करना है, अगर एनी का प्रयोग करना है तो क्या होना चाहिए। जिस तरह से इंटेरोगेटिव में एनी का होता है और इंटेरोगेटिव में अगर सम का किया तो हमने ये कंसेप्ट देखे, उसी तरह से अगर अफर्मेटिव में सम का होता है
अगर अफर्मेटिव में एनी का करें तो क्या कंसेप्ट होना चाहिए? देखिए, होना ये चाहिए कि उसमें कुछ एक वर्ड देखने हैं, जैसे हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, शेल्डम, ये वर्ड होना चाहिए। रेयरली, रेयरली वैसे इसमें जचेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये लिख देते हैं, ठीक है। ये वर्ड होने चाहिए। अगर ये शब्द है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग नहीं, एनी इज पॉसिबल, सॉरी, है ना, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें, इसके बाद की अगर बात करें, ठीक है, 3 नंबर पॉइंट की, तो ये वाला जो है वो काफी अच्छा है। 3 नंबर पॉइंट की, 3 नंबर पॉइंट में यहां मैं खाली जगह छोड़ दूंगा, यहां ध्यान में रखना है, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट में यहां क्या, कि अगर कोई वाक्य में इफ क्लोज है, यानी इफ का प्रयोग किया गया है, तो आप यहां पर एनी भरेंगे। यहां पर अगर खाली जगह आ जाए तो एनी भरा जाएगा, ठीक है। ये वाली कहानी, इतनी कहानियां हमें याद रखनी है, 3 रूल याद रखने हैं बस। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे इसके, और 3 रूल्स के माध्यम से हम इसको करेंगे, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है, और यहां से हम इसको सामने इसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे हम। 3 रूल क्या है, रिवीजन कर लीजिए इसका, वही शॉर्ट नोट्स आपके बन चुके हैं, ये पूरी की पूरी कहानी है किताब की। देखिए जरा, पहला पहला पॉइंट हम करते हैं, ये वाला पॉइंट करते हैं। 3 वाक्य लिखते हैं, ठीक है। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, आई हैव सम, मुझे कुछ समस्याएं हैं। तो सम प्रॉब्लम्स, वाक्य का स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव है, इसीलिए हमने सम का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, डू यू हैव स्पेस प्रॉब्लम, वाक्य इंटेरोगेटिव है, खाली जगह में हमने क्या भरना है, एनी। किस आधार पे भरा हमने एनी, किस आधार पे भरा, इस आधार पे कि हमें जो वाक्य मिला है वो वाक्य कैसा है, इंटेरोगेटिव है। फिर तीसरा देखिए, ठीक है, तीसरा है आई हैव नो स्पेस प्रॉब्लम। अब इसमें नो आया हुआ है, तो फिर से हमने क्या कर देना है, एनी प्रयोग कर देना है, ठीक है। ये 3 बातें हुई। तो ये पहला रूल जो है, उसकी ये 3 बातें हमने यहां पर क्लियर कर ली, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब दूसरा रूल देखिए, ये वाला। अब इस दूसरे रूल की तरफ आते हैं, एबीसी की तरफ से। तो पहला पॉइंट जो है वो 2 नंबर में हम ए बात करते हैं, ये वाला ऑफर। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने देखा कि वुड यू होगा, वुड यू लाइक टू हैव स्पेस टी। क्या सोचना है, वुड यू लाइक टू हैव स्पेस टी। वाक्य इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में एनी का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्या है, वुड यू का कंसेप्ट लगा है, इसलिए क्या हो गया, ऑफर, और यहां पर हम कर देंगे सम, ठीक है। उसके बाद देखिए, विल यू गिव मी स्पेस मनी, विल यू गिव मी सम मनी। वाक्य क्या है, इंटेरोगेटिव है, लेकिन यहां पर विल यू लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात ये क्या थी, है ना, बी पॉइंट था। बी पॉइंट में क्या था देखिए, ठीक है, कुड यू गिव मी स्पेस सॉल्ट प्लीज, कुड यू गिव मी स्पेस सॉल्ट प्लीज। तो यहां पर कुड यू का कंसेप्ट आ रहा है, इसका मतलब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आ गया तो सम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये 2 बातें हो गई। सी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सी पॉइंट ये वाला, एक्सपेक्टेड आंसर यस वाला, ठीक है। डिड यू गिव हिम सम मनी, ठीक है। वाक्य कैसे हैं, चारों ही वाक्य कैसे हैं, इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में हमने सम का प्रयोग किया हुआ है, किसका, सम का। चौथे में क्यों किया, कोई ये
सपोज करिए कि आप तैयारी करने बाहर रह रहे हो और आप घर गए और आपने मम्मी को बोला, बोले मम्मी पापा को बोल देना पैसे दे दे मेरे को, बोले ठीक है जाऊं। तब अब जाने लगे ना तो मम्मी घर पे थी नहीं, और पापा ने, मम्मी ने बोल के गई थी पापा को, बोले हाँ बेटे बेटा जा रहा है पैसे दे देना बेटे को, जरूरत पड़ती है आजकल, बस पता है जमाना क्या चल रहा है। तो ऐसे बातें करे, उसके बाद में मम्मी को पता नहीं कि वो चला गया, बाद में मम्मी पापा से पूछती है क्यों, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या होना चाहिए, यस। बिल मैंने कहा था, मम्मी ने कहा तो पापा को तो मानना पड़ेगा भाई। डिड यू गिव हिम सम मनी, कुछ पैसे दिए हैं क्या बच्चे को, ठीक है। ये सम क्यों लगाया, क्योंकि मम्मी का एक्सपेक्टेड आंसर क्या था, यस था। तो ये चार बातें हो गई इंटेरोगेटिव में। देखिए वाक्य इंटेरोगेटिव है लेकिन यूज सम किया है, और ये इतनी ही बातें हैं, ज्यादा नहीं है इसमें। फिर देखिए ये वाला करते हैं, ठीक है, एनी का। इसके अंदर हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखिए जरा। इसमें लिखा गया आई हैव हार्डली स्पेस फ्रेंड। वाक्य जो है वो सकारात्मक है, लेकिन वर्ड हार्डली यूज हुआ है, इसलिए एनी कर दो आंख बंद करके, ठीक है। यहां पर विदाउट वर्ड भी आ सकता है, विदाउट वर्ड भी आ जा सकता है, ठीक है, ठीक है। आई कैन सोल्व द क्वेश्चन विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प। वाक्य कैसा है, सकारात्मक है, लेकिन एनी का प्रयोग किया है, क्यों, क्योंकि वाक्य में विदाउट जो है हार्डली यूज हुआ है, ये वाले शब्दों के कारण यहां पर एनी का प्रयोग किया हुआ है। ये वाले सारे इसी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हुआ। अब देखो, अब 2 नंबर पॉइंट हमने यहां पूरा कर लिया है। अब 3 नंबर है इफ क्लोज, सामान्य बात है। 3 नंबर में हमें क्या करना है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉल मी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉल मी, यहां एनी लगाया क्योंकि इफ क्लोज, अगर इफ क्लोज में कोई वाक्य करना हो, कोई सेंटेंस जो है वो इफ क्लोज हो, किसी वाक्य में इफ क्लोज हो और हमें डिटर्मिनर बनना हो, तो सम और एनी में से एनी करेंगे। रेनन मार्टिन के जो है वो आप इसमें देख सकते हो एडजेक्टिव वाले चैप्टर के अंदर, जहां पर आपको ये चीजें मिलेगी। तो सम और एनी की इतनी ही बातें हैं, विभिन्न प्रकार के जो बुक्स है उनमें इतनी ही बातें मिलेगी, ये पूरा है। आने वाले में हम आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स के रहे हुए वर्ड्स भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से रिक्वेस्ट, आइए हमारे चैनल पे, टेलीग्राम पे, एप्लीकेशन पे, और पाइए जो है वो बहुत सारा कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।